वेलकम टू सिंपल कोड। आज हम देखने वाले हैं कांस्टेंट क्या होते हैं पीएचपी में। सबसे पहले व्हाट इज कांस्टेंट इन पीएचपी। तो कांस्टेंट एक ऐसा आइडेंटिफाई नाम है जो कि एक वैल्यू को दिया जाता है और वो कभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट, पूरे की पूरी स्क्रिप्ट में। मतलब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। उसका नाम हम या तो अल्फ़ाबेट से देंगे या अंडरस्कोर से देंगे, लेकिन उसमें डॉलर साइन का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, कांस्टेंट ऑटोमेटिकली ग्लोबल ही होते हैं पूरे के पूरे स्क्रिप्ट में। ये ग्लोबल क्या होता है वो हम प्रैक्टिकल में ही देखेंगे। प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पर और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड एडिटर पे और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट नाम की फाइल बना ली है constant.php। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपना कांस्टेंट। तो लिखेंगे सबसे पहले डिफाइन इनटू ब्रैकेट, हम अपने कांस्टेंट का नाम देंगे। फ्रेंड्स, कांस्टेंट का नाम यूजुअली है ना अपना अपर केस में ही आप रखिएगा। अब मैं नाम दे देता हूँ सिंपल कोड। चलिए, अब हम उसको वैल्यू देते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सिंपल कोड। चलिए, और मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को। इतना हो गया, ये हमने कर दिया डिफाइन कांस्टेंट को। मतलब ये वैल्यू को हमने नाम दे दिया कि ये वैल्यू को अब हम सिंपल कोड से जानेंगे और ये पूरी स्क्रिप्ट में अब इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, ये वैल्यू को हम चेंज नहीं करने वाले। इसका यूज़ कैसे करते हैं? चलिए, बहुत ही आसान है। इको कर देते हैं सिंपल कोड और सेमीकोलन। सेव किया, ब्राउज़र पे चल और रिफ्रेश किया तो ये प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सिंपल कोड आ चुका है। चलिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू हम मॉडिफाई कर सकते नहीं कर सकते? बहुत ही सिंपल है। अगर आप दूसरी बार ऐसा लिखेंगे डिफाइन सेम सिंपल कोड और आप उसको देते हैं न्यू वैल्यू, ठीक है, सेव किया और इसी को हम नीचे ले लेते हैं, मतलब इको करवा देते हैं सिंपल कोड को अगेन। ठीक है, अगेन नहीं, पहली बारी। तो देखो वार्निंग आ गई। क्या आई कि भाई कांस्टेंट सिंपल कोड है ना, ऑलरेडी डिफाइन है। लाइन नंबर 4 पे आप देख लो कि कुछ गड़बड़ है। तो लाइन नंबर 4 पे अच्छा हमने इसको फिर से डिफाइन किया, मतलब आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर वेरिएबल होता तो हम वैल्यू चेंज कर सकते थे। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अच्छा, तो क्या हम खाली कांस्टेंट को वैल्यू ही डिफाइन कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप, है ना, अगर हम इसको कुछ अलग वैल्यू देना चाहें तो अब मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ दूसरे नाम से कांस्टेंट बनाता हूँ, सिंपल कोड 1 करके। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि चलो आपको ना मैं वैल्यू एज ए वैल्यू में एक स्ट्रिंग नहीं देता हूँ, मैं आपको एक अरे देता हूँ। चलो ठीक है, और मैं ये क्लोज करता हूँ। अच्छा, अरे में क्या देता हूँ? तो उसमें मैं यहाँ देता हूँ फर्स्ट, फिर दूसरा में देता हूँ सेकंड, तीसरा में देता हूँ 50, चौथा में देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैल्यू दे दी। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स? आप जानते हो मैं इको कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अरे है तो मुझे प्रिंट आर यूज़ करना पड़ेगा। और मैं इधर लिख देता हूँ कांस्टेंट का नाम, सिंपल कोड 1 वाला कांस्टेंट, मतलब उसके अंदर एक्चुअली अरे है तो आई विल ट्रीट इट ऑल्सो एज ए अरे। सेव किया, ब्राउज़र पर चले, रिफ्रेश किया तो ये मैं ना पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, फिर से चलते हैं ब्राउज़र पे,
और रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास अरे आ चुका है, जिसमें फर्स्ट 0 पे है, सेकंड 1 पे है, 50 है वो 2 पे है, और ये जो ट्रू माने 1 वो है थर्ड नंबर के एलिमेंट पे एलिमेंट पे। ओके चलो फ्रेंड्स, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो मैं चेंज नहीं करवा सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई, यहाँ फर्स्ट मुझे नहीं लिखना था, यहाँ मुझे 1 लिखना था, तो डिफाइन करते वक्त में जो भी मैंने लिखा है वो अलग बात है, उसको मैं अगर सेव करूँ और देखूँ तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हमने देखा कि इधर हम दूसरी बार इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चल अच्छा, हमने देखा था कि कांस्टेंट है वो ग्लोबल है, और प्रैक्टिकल में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अगर हमने ये कांस्टेंट यहाँ पर तो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन, अच्छा मैं एक चीज़, ये फंक्शन को मतलब इसका ग्लोबल स्कोप समझाने के लिए ना इधर एक काम करता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। एक वेर नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने लिख दिया सिंपल कोड और मैंने इसको क्लोज कर दिया। चलो अब मैं इधर फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन XYZ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डेमो देखने के लिए, फिलहाल ऐसा नाम देना उचित नहीं है लेकिन ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करवाऊँ कि इको $var, और ज़रा देखते हैं इस फंक्शन को हम कॉल करवा के कि क्या ये XYZ जो भी है वो यहाँ पर इको होता है। सॉरी, इको की तो ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉल ही करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये वाला जो वेरिएबल है उसको तो इको होना ही है। तो चलो सेव किया और चले ब्राउज़र पे, रिफ्रेश किया तो ये हमें आई एरर, क्योंकि हम ऐसे ही जो वेरिएबल है, ये var नाम का वेरिएबल, वो अनडिफाइंड बोल रहा है, ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्लोबल नहीं है, और इसके अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम एक स्कोप के बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें भी इसका बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम, आपने देखा ये वेरिएबल तो बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ देता हूँ इको और देता हूँ $var और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ कमेंट, सेव किया, ब्राउज़र पे चले, रिफ्रेश किया तो ये देखो तो सिंपल कोड आ रहा है। मतलब आप बाहर इको करवा रहे हो लेकिन आप फंक्शन के अंदर इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। आप बोलेंगे नहीं नहीं, अगर हमें इसका यूज़ करना ही है तो क्या करेंगे, मतलब ये वाले वेरिएबल का यूज़ अंदर भी करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, चलो इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर है ना, इसको कमेंट निकाल देता हूँ और हम बोलते हैं कि इसको ना ग्लोबल बना दो। किसको बनाना है ग्लोबल भाई, ये इस var नाम के वेरिएबल को ग्लोबल बना दो। फिर हम उसको करवाते हैं इको, और फिर हमने कॉल किया ये वाला फंक्शन, तो क्या होता है, सेव किया, ब्राउज़र पे चले और रिफ्रेश किया तो ये हमें सिंपल कोड बता रहा है। कुछ कन्फ्यूज़न इसीलिए हुआ, ये पहले से ही था क्योंकि हाँ ये हमने पहले ही इको करवाया हुआ था, ठीक है। ये हम अब फिलहाल निकाल देते हैं तो हमें क्लियरली आउटपुट दिखेगा, सिंपल कोड आ रहा है। अब हम इसको अंदर, मतलब हमें इसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा तब जाके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम वेरिएबल का यूज़ फंक्शन के अंदर में नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, हमने ये तो देख लिया, लेकिन इसका और हमारा जो मेन टॉपिक है कांस्टेंट का, उसका क्या लेना देना है जी। जी बिल्कुल लेना देना है सर। अगर हम, आपने यहाँ तो इको करवाया कांस्टेंट को, यहाँ भी आपने प्रिंट आर करवा दिया, अरे इसमें स्टोर करवाया, तो आपने इसको भी देखा कि वेरिएबल को अगर हमें यूज़ करना है तो ग्लोबल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, डायरेक्ट अगर मैं इको करवाता हूँ सिंपल कोड को, मतलब ये वाला कांस्टेंट को यहाँ पर विदाउट ग्लोबल बनाए, सेव किया, यहाँ पर चले तो देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सिंपल कोड, ये आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये ग्लोबल है, हमने देखा ना, थ्योरी में देखा था, क्योंकि ये ग्लोबल है। तो आप इस वैल्यू का यूज़
फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी कर सकते हो, थ्रू आउट द स्क्रिप्ट कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको अलग से ग्लोबल बनाने के बाद परमिशन मिलेगी ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी ग्लोबल है। फिलहाल इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, आगे हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।